गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी स्टूडेंट का आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास पे हार्दिक स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगता है मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। जैसा कि इसका पिछला वीडियो में मिसलेनियस मैट्रिक्स का हम क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके थे। आज होगा 5 अच्छे। इस वीडियो में क्वेश्चन 5 अच्छे मिसलेनियस मैट्रिक्स न्यू एनसीईआरटी का मिसलेनियस का इस वीडियो में 5 और 6 क्वेश्चन नंबर 5वां और 6ठा कराने वाले हैं। ठीक है। जो भी स्टूडेंट मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, सबसे पहले मेरा पुराना वीडियो जाकर देखिए। टोटल बेसिक से समझाया हुआ है, तब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। हालांकि यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी चलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां, इफ ए, देखिए ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 2 गुने 2 ऑर्डर का है। इफ ए बराबर ये मैट्रिक्स है तो सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0। 7i के मतलब है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि मेन डायगोनल 1, इसके अलावा सभी एलिमेंट 0। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 भाग में बांट देते हैं। ठीक है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन, जितना भी चीज़ बोल रहा है पहले हम इसको निकाल कर रख लेने वाले हैं। ठीक है। जितना भी चीज़ बोलेगा सबको हम निकाल कर धर दे रहे हैं। यानी कि देखिए, पहला तो हमको ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब हमको ए इंटू ए चाहिए। ए इंटू ए, इसी को 2 बार हम गुना करके निकालेंगे। 3 माइनस 1 1 2, इसको 2 बार गुना कर देंगे। 3 माइनस 1 1 और 2। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करेंगे क्योंकि सब पढ़ाया जा चुका है। मैट्रिक्स कैसे किया जाता है, गुना मैट्रिक्स का, आप लोग पिछला वीडियो से देख लीजिएगा। देखिए ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर निकाल लेंगे। 5a चाहेगा, 5a निकाल लेंगे। 7i तो 7i निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए, वो तो उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम ए स्क्वायर सिर्फ निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए इसको 2 बार गुना करेंगे, 1 गुना ए स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लिकेशन, पहला मैट्रिक्स का पकड़ेंगे रो, आई इसका सेकंड का पकड़ेंगे क्या चीज, कॉलम। ऐसे गुना होता है। तो गुना करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 3 गुना 3, तो 3 तिया कितना होगा, 3 गुना 3, 3 गुना 3 और प्लस 1 गुना माइनस 1, तो माइनस 1 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 गुना 1 तो 3, 3 गुना 1, 3 गुना 1 तो 3 और 1 गुना 2 तो 2। ठीक है। या यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सीधे, 3 तिया 9 करके, 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 प्लस 2 5। ऐसे देखिए ना, 3 गुना 3 तो 3 तिया 9, 3 गुना 3 तो 3 तिया 9 और 1 गुना माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1। ठीक। 3 गुना 1 3, 1 गुना 2 2। फिर चलेंगे यहाँ पे सेकंड में, 1 गुना 3 तो 3 आने वाला है। ये किधर गया, 1 गुना 3 3 और 2 गुना माइनस 1 यानी कि माइनस 2। ठीक। उसके बाद चलेंगे इस पे, 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 2 दूनी 4। ठीक है, गुना हो गया। अब देखिए फाइनली जो गुना आया कितना आया, देखिए 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बच गया। 1 3 और 2 5 और 4 और 1 5, ये फाइनली बच गया। ठीक है। देखिए फाइनली बच गया। ये गुना कैसे किए,
फर्स्ट रो को, इसका फर्स्ट कॉलम 3 गुना 3, 3 तिया 9, 1 गुना -1 -1, 3 गुना 1 3, 1 गुना 2 +2, 1 गुना 3 3, 2 गुना -1 -2, 1 गुना 1 1 और 2 दूनी 4, 9 में से 1 घटाए 8, 3 में से 2 1, 3 2 5, 4 1 5। फाइनली हमको जो आया ये क्या आया, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो सिद्ध करने कह रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। ए स्क्वायर का मान आ गया है कितना, उसी मैट्रिक्स को हम लिख देंगे। इसका आया है 8 5 1 5, 8 5 1 5 ये आ गया। -5 है तो 5 दे देंगे, फिर ए है, ए यहाँ से उतार देंगे। देखिए 3 1 -1 और 2 उतार दिए। जैसे है देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकाल के आगे यहाँ पे पुट कर दिए। 5 है तो 5, ए का वैल्यू यहाँ से धर दिए, प्लस 7 है तो 7 रख देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मतलब होता है, आई के मतलब है कि जब 2 गुने 2 ऑर्डर है, 2 गुने 2 ऑर्डर, तो इसको भी 2 गुने 2 ऑर्डर का ही लिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, मेन डायगोनल 1, इसके अलावा सब एलिमेंट 0, 1 0 और 0 1, ये हो गया बराबर 0। यहीं पे हमको सिद्ध करना है। सोल्व करने के बाद इसको कर देंगे 8 5 1 5, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स के आगे कोई भी कोफिशिएंट रहने पर, गुणक रहने पर प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाता है। प्रत्येक एलिमेंट में आप गुना कर दीजिए। देखिए 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 और 5 इकाई 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 इकाई 5 और -5, और हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, ये हो गया। इसमें भी करेंगे तो इसमें डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 7 हो जाएगा, बाकी तो सब 0 है, बराबर 0। इसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 5 गुने 3 15, 5 इकाई 5 हो गया, पहले से -5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले आप घटा लीजिए, उसके बाद जोड़ लीजिए, देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। देखिए 8 में से 15 गया तो -7 बच गया, -7 बच गया, -7 बच गया। 5 में से 5 गया तो 0, घटा रहे हैं सबसे पहले। 1 में से 5 गया, -5 गया तो माइनस में प्लस हो गया, यानी कि 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 5 में से 10 गया तो -5, ये हो गया। अब इसमें जोड़ेंगे क्या चीज़, 7 0 0 7, इसको हम जोड़ देंगे, बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। क्या गड़बड़ हो रहा है आप लोग थोड़ा देखिए यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट, गलती कहाँ पे था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। अभी चेक किया गया तो यहाँ पे गुना में गलती है, इसीलिए आप लोग गणित में गुना करने में, मैट्रिक्स वाला में कभी आप लोग जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। एक जगह गलती है तो इस सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो गलती क्या किए हैं देखिए, 3 गुने 3, 3 तिया 9 हो गया, 9 भी लिखे हैं। 1 गुना -1 भी लिखे हैं। 3 गुना 1 3 भी लिखे हैं। 1 गुना 2 +2 भी लिखे हैं। यहाँ तक सही है, पहला रो इसका सही है। दूसरा में क्या किया, -1 गुने 3, -3 होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहीं पे गड़बड़ हो गया, यहीं पे गड़बड़ हो गया। इसको फिर से यहाँ से मिटाते हैं, इतना दूर बस। देखिए -1 गुना 3 तो -3 हो गया ना,
-3, -1 गुना 3 -3, और फिर आपका जा करके हो जाएगा 2 गुना -1 तब -2, ठीक है। -1 गुना 1 तब -1, और 2 गुना 2 तब +4। अब तो गलती नहीं होना चाहिए, यहीं पे गलती हो रहा था, यानी फाइनल जो हमको मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे -5 आ गया, यहाँ पे आ गया 4 में से गया 3, ये आपका आ गया क्या चीज़, a²। देखिए यहीं पे गलती हो रहा था। अब जब गलती हो रहा था तो इसको हम सुधार देते हैं, कहाँ पे हो जाएगा, बाकी सब का तो मान ठीक है, इसी मैट्रिक्स में ये पहला लाइन में सुधारना पड़ेगा। 8 5 -5 और 3, -5 और 3 यहाँ पे सुधारना पड़ेगा, -5 और 3, -5 और 3, ठीक है, -5 और 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन को हम मिटाते हैं, इस लाइन को देखिए मिटा दीजिए, इस लाइन को मिटाते हैं तो क्या होगा, अब देखिए अब घटाया जाएगा, तो देखिए क्या होगा, 8 में से 15 गया तो -7, 5 में से 5 गया 0, -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 और +5 0, और 3 में से 10 गया यानी कि -7। देखिए अब तो कहाँ, अब तो आराम से आ जाएगा, 7007 बराबर सिद्ध करना था 0। देखिए दोनों अब जोड़ना है, यहाँ पे घटा लिया, अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को -7 और +7 0, 0 0 तो 0, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, -7 और +7 तो 0, ये हो गया, ये 0 यानी कि इधर 0 मैट्रिक्स बचेगा। देखिए 2 गुना 2 का 0 मैट्रिक्स सिद्ध हो गया, यही तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को बढ़िया से समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू पता करना है, एक्स का वैल्यू पता करना है। इस इक्वेशन दे दिया है, एक इक्वेशन दे दिया है, यहाँ पे एक रो मैट्रिक्स है, फिर 3 गुना 3 मैट्रिक्स है, को कॉलम मैट्रिक्स के साथ गुना करके बराबर 0। यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, कुछ नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जैसे हम सिखाए थे वैसे लगाना है। जैसे देखिए सोल्व करते जल्दी जल्दी, देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा कि सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स को गुना करने के लिए इसका हम रो पकड़ेंगे, इसका कॉलम पकड़ेंगे और फट से गुना कर देंगे। देखिए x गुने 1 होगा तो क्या होगा, x गुने 1 तो x हो गया, -5 गुने 0 0, -1 और -2 तो क्या हो जाएगा, -2, एक टर्म आ गया। फिर अगला देखेंगे x गुना 0 0, -5 गुना 2 तो -10, फिर करेंगे -1 गुना 0 0, फिर अगला लाइन में x गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो गया, -5 गुना 1 तो -5 हो गया, -1 गुना 3 तो -3 हो गया। ये आपका फाइनली ये दोनों का प्रोडक्ट रेडी हो गया, ये दोनों का प्रोडक्ट रेडी हो। इसको किसको साथ गुना करना है, कॉलम मैट्रिक्स के साथ। कॉलम मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट क्या है, x 4 1, इसको कितना करना है, 0 दिखाना है, तब x का वैल्यू निकलेगा। एक बार फिर से फ्रेश रूप से लिख देते हैं, x -2 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, -10 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 2x -8 बच गया। इसको गुना किसके साथ किया जाएगा, x 4 1 कॉलम मैट्रिक्स के साथ बराबर 0। अब देखिए x -2 को x के साथ गुना होगा,
इसका मतलब है एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 गुने 4 तो माइनस 40। ठीक, 2x x से गुना होगा यानी कि सेम टर्म रह गया। 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए ये पूरा का पूरा 1 गुने 1 मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इसका मतलब एक लाइन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 दोनों जोड़ देते हैं और प्लस 2x बराबर 0। देखेंगे एक्स स्क्वायर और तो नहीं है, तो नहीं है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x प्लस 2x, कहानी खत्म हो गया यहाँ पे दोनों का, यानी कि माइनस 48 बराबर 0। यहाँ से इधर करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 48। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 48 उधर जाएगा प्लस 48। अब एक्स बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 48। अब इसको और कैसे हम कर सकते हैं, 16 48 16 48 16 गुने 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि फाइनली हम जब निकालेंगे एक्स बराबर प्लस माइनस 4√3, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा और √3 रह जाएगा, यानी कि जो फाइनली जो मेरा x का मान आ गया प्लस माइनस 4√3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को बढ़िया से समझ में आया होगा। हम अपने तरीके से बढ़िया से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर अभी आपको कुछ पूछना हो, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे टोटल मल्टीप्लिकेशन जो है, जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों में मल्टीप्लिकेशन किए, एक नया मैट्रिक्स मिला, फिर इसके साथ कैलकुलेशन किए, फिर एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन सोल्व तो सबको करना आता है। जो भी है स्टूडेंट को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, 2-4 बार इसको रिवर्स करके देखिए। और मेरा पुराना वाला, जो स्टूडेंट मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले पुराना वीडियो देखिए, क्योंकि चूंकि स्टूडेंट जब तक आप बेसिक नहीं समझिएगा, जब तक बेसिक नहीं समझिएगा तो जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा आपको परेशानी होगी ही होगी। ठीक है, इसीलिए आपको नया स्टूडेंट जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बेसिक को सीखिए। मैट्रिक्स में जो भी बेसिक है, जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इक्वालिटी क्या होता है, ट्रांसपोज कैसे निकलता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, सभी का प्रॉपर्टी क्या है, सब देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इसका अगला जब वीडियो लाएंगे तो उसमें मिसलेनियस मैट्रिक्स का 7वां चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।